चलो हेडिंग डालना बाबू, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं टेम्पलेट रजुक। इसको बोलते हैं टेम्पलेट रजुक। हेडिंग डालो। देखो इसको थोड़ा समझना कि टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है और कोडिंग स्टैंड क्या होता है। ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट किया। रेप्लिकेशन का मतलब समझते हो? प्रतिकृति। ये पेरेंटल डीएनए है, इसको बोलते हैं बाबू पेरेंटल डीएनए। इसको हिंदी में बोलते हैं पैतृक। पैतृक डीएनए। देखो जैसे अपना कॉपी बनाना शुरू किया ना, बाद में लिख लेना बाबू, समझो पहले। जैसे कॉपी बनाता है तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए में यही बताया गया था कि डीएनए के जो स्ट्रैंड बनते हैं उसमें एक पुराने स्ट्रैंड के जैसा होता है, लेकिन अगला वाला जो स्ट्रैंड बनता है वो एकदम, रुकना है क्या, क्या हुआ? मोबाइल बजा रहा है शुरू से। चलो बाबू, ये डीएनए है, पेरेंटल डीएनए है। ये अपना जैसे प्रतिकृति बनाना शुरू किया तो एक स्ट्रैंड तो एकदम पुराना बन गया, लेकिन जो अगला स्ट्रैंड बनता है उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। कौन स्ट्रैंड बाबू? लैगिंग स्ट्रैंड। और ये डिसकंटिन्यूअस बनता है। डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब ये छोटे छोटे टुकड़े में इसका निर्माण होता है, छोटे छोटे टुकड़े में बनता है। ये बाद में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। वो एंजाइम इन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर देता है? आपस में जोड़ देता है, जिससे स्ट्रैंड पूरा तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ अपन बातें करते हैं, ये पेरेंटल डीएनए है। जैसे इसका स्ट्रैंड बना तो इसको जो ये स्ट्रैंड बना ना, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। कौन स्ट्रैंड? लीडिंग स्ट्रैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रज रजुक। अग्रज रजुक। और इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट रजुक। अब यहाँ बात है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है। तो वैसा स्ट्रैंड या वैसा रजुक जिसका निर्माण 3' से 5' डायरेक्शन में हो, उसी को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और नहीं समझ में आना तो ऐसे समझना, लीडिंग स्ट्रैंड को ही क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड को किस नाम से जानते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। कौन स्ट्रैंड? कोडिंग स्ट्रैंड। ऐसे समझना। यहाँ से फिर जाते जाते एक पेरेंटल डीएनए है। पेरेंटल डीएनए जैसे अपना रेप्लिकेशन बनाना शुरू किया तो इसमें 2 स्ट्रैंड बनेंगे। एक पहले बनता है, उस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जबकि दूसरा जो है नया बनता है एकदम, वो नया स्ट्रैंड होता है, वो टुकड़ा में बनता है, उस स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब इसको जोड़ने के लिए एक एंजाइम का जरूरत होता है जिसको बोलते हैं
डीएनए लाइगेज, कौन लाइगेज बाबू? डीएनए लाइगेज जैसे आया तो इस श्रृंखला को पूरा तरह से कंप्लीट कर दिया। लो डीएनए बनकर तैयार हो गया। इसको लिखो, फिर आगे की बातें करते हैं। जल्दी लिखो तो इसको, हाँ इसको बना लो, फिर उसका डेफिनेशन लिखाते हैं टेम्पलेट स्टेट का। हाँ बाबू डॉट डॉट, लेकिन बाद में उसको लाइगेज जोड़ दिया है, इसीलिए अब स्टैंड पूरा दिखा है, दूसरे कलर से बना। वह बाबू बना लिया हो, मिटा दिया जैसे। यस सर। चलो मिटा रहे हैं। अब डेफिनेशन लिखते हैं बाबू। ये क्या होता है? टेम्पलेट स्टैंड का डेफिनेशन, उसको लिखो अच्छा से। परिभाषा लिखेंगे, स्ट्रैंड that has polarity that has polarity 3 dash to 5 dash is called as template strength. लिखो
बोले बाबू हिंदी, हिंदी बोले रचा। देखो, वैसा राजू, वैसा राजू जिसके पास ध्रुवीता, वैसा राजू जिसके पास ध्रुवीता, जिसके पास ध्रुवीता 3-2 3-2 5 जिसके पास ध्रुवीता 3-2 5 की दिशा में होता है, की दिशा में होता है, उसे उसे टेम्पलेट राजूक कहते हैं, उसे टेम्पलेट राजूक कहते हैं। कौन राजूक बोलोगे बाबू? टेम्पलेट राजूक। सीधे समझना, कोई ये नहीं है, लीडिंग स्टैंड को ही टेम्पलेट स्टैंड बोल देना, कोई दिक्कत है नहीं ना है। उसके बाद में जो लैगिंग स्टैंड बनता है ना, जो बाद में बनता है, उसको बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। कोड का मतलब होता है जो एक स्टैंड को पूरा करने के लिए अपना बेस पेयर दूसरे से मिलान कराए, उसी को कोडिंग कहते हैं। अब थोड़ा यहाँ थोड़ा सा समझना, ये एक स्टैंड बन गया, लेकिन जो नया वाला बनता है, मिशेल्सन और स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए, यानी उनका ऐसा मानना था कि जब एक डीएनए अपना कॉपी बनाता है, ये डीएनए है, अगर ये अपना कॉपी बनाया तो ये स्टैंड एकदम पेरेंट के जैसे होगा, लेकिन नया वाला एक जो राजूक बनेगा ना, वो डॉटेड लाइन से दिखाया जाएगा, क्योंकि वो सेगमेंट में होता है, और उसी टुकड़ा को कहते हैं ओकाजाकी का टुकड़ा। जो बनता है ना, उस टुकड़ा को कहते हैं ओकाजाकी का टुकड़ा। तो यही जो है ना, लीडिंग कहलाता है, हिंदी में अग्रज, और जो इसके ऊपर बनता है उसको लैगिंग बोलते हैं, या हिंदी में बोला पश्च राजू। तो यही टेम्पलेट है। टेम्पलेट का जो डायरेक्शन होता है ना, वो 3-2 5 में होता है, लेकिन जो कोडिंग स्टैंड होता है, ये वाला राजू जो बन रहा है ना, ये स्टैंड, इसका डायरेक्शन होता है 5-3। दोनों में अंतर है बाबू, अच्छा से समझना। लीडिंग या टेम्पलेट जो होता है वो 3 से 5 की तरफ बनता है, लेकिन जो लैगिंग या कोडिंग होता है वो 5 से 3 डायरेक्शन में बनता है। अब अगला हेडिंग डालना, लैगिंग स्ट्रैंड, सॉरी कोडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। लिखेंगे बाबू कोडिंग स्ट्रैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन राजू। कौन राजू? अनुलेखन राजू। लिखो बाबू, अनुलेखन राजू। हाँ, ये भी होता है अनुलेखन राजू। इसका क्या होता है डेफिनेशन, लिखना बाबू, द स्ट्रैंड which has polarity 5-3 is called as
called as coding strength. देखो बाबू, उसमें था टेम्पलेट वाले स्ट्रैंड में 3 से 5 डायरेक्शन था, लेकिन यहाँ अपोजिट हो गया, डायरेक्शन बदल रहा ना, यहाँ 5 to 3 डायरेक्शन हो गया। हिंदी बोले बाबू, लिखो। वैसा राजू जिसका ध्रुवित दिशा 5 to 3 दिशा में होता है, उसे अनुलेखन रजुक कहते हैं। उसे अनुलेखन रजुक कहते हैं। अब अपन इधर एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, उसको यहीं डिस्कस करेंगे। बहुत बेहतरीन डायग्राम है, उसको समझना बाबू ये क्या होता है। चलो इधर ध्यान देना, इधर दिया है क्या 3 ATGC यही, और यहाँ लाके कर दिया है 5 तो इस स्ट्रैंड को बताओ बाबू, जो 3 से शुरू हो और 5 की तरफ जिसका ग्रोथ हो, उस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? टेम्पलेट की कोडिंग। अभी हम बताए ना 3 to 5 दिशा किसका होता है बाबू? टेम्पलेट स्ट्रैंड का होता है। और 5 to 3 किसका होता है? कोडिंग स्ट्रैंड का। तो इसको क्या नाम दोगे बोलो तो? टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन स्ट्रैंड बाबू? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और एक होता है 5 to TACG, उसके बाद में TACG। इस स्ट्रैंड को क्या बोलोगे बताओ तो? कोडिंग की टेम्पलेट, इसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का हिंदी पीछे बोल चुके हैं, अनुलेखन रजुक। अब यहाँ जो है TACG, ये जो होता है, अब यहाँ से देखना, पकड़ना, 3 to 5 ये टेम्पलेट की कोडिंग। टेम्पलेट 5 to 3 कौन होता है बाबू? तो एक हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, 3 to 5 कौन होता है? टेम्पलेट, T से टेम्पलेट, और 5 to 3 किसका डायरेक्शन होता है? कोडिंग का। ये टेम्पलेट का दिशा है और ये किसका दिशा है? कोडिंग का दिशा। अब अपन आगे की बातें करते हैं। यहाँ देखो, इतना पहले लिख लो, फिर आगे समझा रहे हैं ये ATGC कैसे आया और फिर DACG कैसे आया। इतना लिख के रेडी रहो।
हुआ। चलें आगे, Yes, sir. चलो चलते हैं आगे। अब आगे अपन बात करेंगे आगे की बातें, टेम्पलेट कोडिंग ये कैसे आ गया। अब देखो अच्छा से समझना बाबू, टेम्पलेट जो होता है वो 3 to 5 होता है कि या 5 to 3। 3 से 5. टेम्पलेट होता है 3 to 5 और ये क्या होता है टेम्पलेट स्टैंड। और इसमें क्या आते हैं ATGC और 5 से 3 की तरफ कौन होता है कोडिंग होता है। और इसमें क्या आता है TACG ऐसा। अब चलो आगे की बातें करते हैं कि आया कैसे ATGC, समझने वाला बात है। इधर हम एक DNA को ड्रॉ कर रहे हैं, अच्छा से समझना। ये एक DNA, अब ये DNA अपना कॉपी बनाना शुरू किया। जब कॉपी बनाना शुरू किया तो एक स्टैंड तो सेम इसके जैसा आएगा कि नहीं, बताओ तो बाबू। पेरेंटल स्टैंड एक आएगा ना और वो लीडिंग कहलाता है। लेकिन एक जो नया स्टैंड बनेगा वो इसी पे आके ऐसे क्या हो जाएगा, तो बताओ। तो ये जो ब्लू वाला बना इसको क्या नाम देते हो, बोलो तो खटाखट। ब्लू वाला को क्या नाम देते हो, इसको बोलते हैं टेम्पलेट। और ये जो ब्लैक वाला है इसको क्या बोलोगे, कोड। ये टेम्पलेट और ये क्या है कोडिंग। अब आगे की बात करते हैं, इसको समझना। ये ATGC कैसे आया और इस पे TACG कैसे आया। एक बात बताओ, यहाँ ये आता कैसे है, देखना AT जुड़ता है ना इसे, फिर आता है ATGC। तो बताओ A तो T के साथ जुड़ गया, फिर यहाँ G लिख के C लिख दें तो टेम्पलेट स्टैंड पे कभी AG आया ना, यहाँ तो ATGC है। ये कैसे आता है टेम्पलेट वाले स्टैंड पे, इस पे इसको ऐसे ही छोड़ो, पेरेंटल है इधर समझो, ये ज्यादा समझ आएगा। इसको मिटा दे, इतना समझ गया ना तो इसको मिटा दे। देखना इसको मत बनाना, इसको समझना। रफ डायग्राम एक बना रहे हैं यहाँ पे। लो जो ब्लैक वाला है वो टेम्पलेट की कोडी, बोलो तो टेम्पलेट। अब इस पे बेस पेयर कैसे जुड़ता है AT। अब देखो इस वाले पे A, इस वाले पे T, लेकिन जैसे अब नीचे की तरफ जो इसका बाइंडिंग होता है ना तो T आ जाता है इधर की तरफ और A चला जाता है इस साइड। अच्छा से समझना AT। तो फिर अगले स्टेप में क्या होता है, T आ जाएगा इस पे और A चला जाएगा। एंटी पैरेलल नेचर बताए थे, 180 का एंगल बनाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ A है तो फिर अगले स्टेप में यहाँ T है, लेकिन फिर यहाँ पे T आ जाएगा, यहाँ पे क्या चला आया A। तो एंटी पैरेलल नेचर ये नहीं शो कर रहा है क्या A T, लेकिन अगली बार पे T यहाँ आ गया, A कहाँ चला गया यहाँ पे। फिर यहाँ जो है देखो G C और फिर अगले स्टेप में C कहाँ गया यहाँ, G कहाँ चला गया यहाँ। तो देखो जो टेम्पलेट है उस पे ATGC आया कि नहीं, ना बुझाया। अरे ब्लैक वाला ही ना बाबू टेम्पलेट है, भूल गए क्या। ये ब्लैक वाला ही तो टेम्पलेट है ना। तो देखो टेम्पलेट पे ATGC नहीं आ गया, ATGC। और ये क्या होता है,
जो कोडिंग वाला है उस पे देखो TACG आ गया, नहीं समझ आया? आ गया ना? तो इसको आप बढ़िया से बना लो ताकि ये समझ आए, आना चाहिए। और ये जो है ब्लू वाला है इसको बोलते हैं कोडिंग। चलो इसको बना लो, कितना ही बनाना है, सिर्फ इतना बना लो, बस इतना बना लो। ATGC और TACG। ये समझ में आया ना ATGC कैसे होता है और TACG? एकदम बढ़िया से इसको कर लो, फिर आगे चलते हैं। अगर बाबू आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए टेम्पलेट स्टैंड पे ATGC होता है कि TACG, तो क्या बोलोगे? और TACG किस पे होता है? TACG कोडिंग का स्टैंड है, ठीक है। कोडिंग स्टैंड पे क्या होता है? TACG बेस पे है, और इस पे होता है ATGC। इतना ही बनाना है बस, ये वाला। चलो आगे की बात मिटा दिया जाए। हो गया ना बाबू? चलो अब NCERT का डायग्राम है, उसको समझते हैं अच्छा से क्या है। यहाँ NCERT का फिगर है, इसको बढ़िया से समझना जरूरी है। कल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 जो बताए थे नहीं बताए थे? इसको बोलते हैं बाबू प्रमोटर।
हिंदी में बोलते हैं उन्नायक। चलो, ये बीच में जो होता है 3 यूनिट बताए थे ना कल बाबू, स्ट्रक्चरल जीन, इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू संरचनात्मक जीन। आगे जो होता है इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं समापक। और ये जो होता है बाबू इसको बोलते हैं कोडी स्ट्रैंड। कौन स्ट्रैंड? कोडी स्ट्रैंड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुलेखन रज्जु। कौन रज्जु? अनुलेखन। मत बनाना, इसको समझाना है उसके बाद बनाना। और फाइनली जो है ये कौन स्टैंड होता है? टेम्पलेट। टेम्पलेट स्टैंड का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट रज्जु। और इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन आरंभ स्थल। सुनो बाबू, जैसे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए के रज्जु से आरएनए का निर्माण होना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है बाबू? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन होता तो है, एक प्रोसेस है, ये 3 यूनिट उसमें काम करते हैं। एक होता है प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा होता है टर्मिनेटर। यानी जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यहाँ होता है वो शुरू होता है प्रमोटर से शुरू होता है, देखो, और यही प्रमोटर का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। यानी अनुलेखन यहाँ से शुरू होता है और इससे होते हुए टर्मिनेटर यानी समापक का मतलब होता है यहाँ पर आकर समाप्त हो गया। यानी जैसे यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आके अंत हुआ ना, उसके बाद जो है समझना अनुलेखन का प्रक्रिया पूरा हो गया। यानी डीएनए से आरएनए बन गया। ये डीएनए है, आरएनए बन रहा है इससे। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अनुलेखन, इस अनुलेखन को होने के लिए 3 इकाई होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के 3 यूनिट होते हैं, अनुलेखन के 3 इकाई, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। इंग्लिश में बोलते हैं प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड लास्ट इज द टर्मिनेटर। तो जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है, शुरू तो होता है प्रमोटर से, खत्म कहाँ होता है आगे? टर्मिनेटर पे। जैसे ये प्रोसेस पूरा हुआ, समझना डीएनए से आरएनए बन के कंप्लीट हो गया। वही ये प्रोसेस बताया गया। अब प्रमोटर क्या होता है तो बोलना, जो प्रमोट करे, यानी डीएनए से आरएनए बनाने के लिए प्रमोट करे। यहाँ से स्टार्ट साइट होता है, यहीं से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है और स्ट्रक्चरल जीन से होते हुए कहाँ के खत्म हो जाता है? टर्मिनेटर पे। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट रज्जु, और नीचे वाला होता है कोडिंग स्ट्रैंड। समझ पाए क्या? बस इसको अच्छा से बना लो खटाखट।